लगाए गए हैं वे सभी बेबुनियाद है। कनाडा के आरोप बेतुके हैं। कनाडा के आरोप में किसी भी तरीके की सच्चाई नहीं है, बल्कि दुर्भावना से प्रेरित है। ये आतंकियों को बचाने की साजिश की जा रही है। भारत की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं और साथ ही पीएम ट्रूडो के आरोपों को भ्रामक बताया है। भारत ने सबूत ना मिलने पर बौखलाया है कनाडा। इसी के चलते इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। हम कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये तमाम बातें भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से और कनाडा के तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है। ये आतंकियों को बचाने की साजिश है। तो देखिए, कनाडा ने जो आरोप लगाया था भारत पर, उसके बाद भारत ने करारा जवाब दिया, पलटवार करते हुए कहा कि कनाडा ने जो आरोप लगाए वो पूरी तरह से हम उसे खारिज करते हैं। ये दुर्भावना से प्रेरित आरोप हैं। ये सभी आरोप बेबुनियाद है। हम कानून मानने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आतंकियों को बचाने की साजिश भी है। कनाडा ने जिस तरह से भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया, हरदीप सिंह निज्जर जो आतंकी है उसकी हत्या में कनाडा की तरफ से कहा गया कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। इसके बाद राजनयिक को निकाल लिया गया है, वहां से निकाल दिया गया है। और देखिए, इससे पहले आपको सुनाते हैं कनाडा के विदेश मंत्री ने भारतीय डिप्लोमेट को निष्कासित करने को लेकर क्या कुछ कहा था, क्या आरोप लगाए गए थे, जरा सुनिए। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. If proven true, this would be a grave violation of our sovereignty and of the most basic rule of how countries deal with each other. We've been clear, we will not tolerate any form of foreign interference. Since this was brought to our attention, we've been guided by three principles. The first one, we will seek the truth. The second one, we will protect Canadians at all times. And thirdly, we will protect Canada's sovereignty. I've conveyed these principles to my Indian counterparts, and I've also told him that we expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. तो चलिए अब आपको बताते हैं कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार ताहिर असलम गौरा का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अभी 2 रोज पहले ही भारत से वापस लौटे हैं और भारत से वापस लौटते हुए उनके हवाले से बहुत कंट्रोवर्शियल खबरें न सिर्फ भारतीय मीडिया में बल्कि कैनेडियन मीडिया में भी चल रही थी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑल ये जो रेवोल्यूशन है 3 माह बाद एकदम से भारत से लौटने के बाद ही क्यों हो रही है। मगर प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने कैनेडियन पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये भी कहा कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से भारत में इस मौजू पे बात भी की थी। बहरहाल इससे पहले इस तरह की खबर न भारतीय तरफ से न कैनेडियन तरफ से हमारे सामने आई। और इस खबर पर हमारे सहयोगी अमनदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमन, क्या लगता है जस्टिन ट्रूडो जो कह रहे हैं, कनाडा जो कह रहा है, उसके बाद अब भारत ने पलटवार किया है, एक राजनयिक को निकाल दिया गया वहां से और अब ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इन्हीं खालिस्तानियों के सहयोग से जस्टिन ट्रूडो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? जी देखिए, एक चीज तो फैक्ट है, जितने खालिस्तानी समर्थक कनाडा में हैं, और भी किसी भी विदेशी कंट्री में उतने खालिस्तानी समर्थक नहीं है। और अगर सरकार उनको इस तरह से शेल्टर करती रहेगी तो उनका हौसला और बढ़ेगा। हरदीप सिंह निज्जर, हरविंदर सिंह लंडा, अर्शदीप सिंह डल्ला, ये सारे जो खालिस्तानी, और हरदीप सिंह निज्जर एक ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी खालिस्तानियों में जो कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था। और लगातार जितने भी कनाडा में, इंग्लैंड में, इंडियन काउंसुलेट्स के बाहर जो खालिस्तानी प्रोटेस्ट होते थे, उसके नजदीक से हरदीप सिंह निज्जर की इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी होती थी। और हरदीप सिंह निज्जर के खिलाफ इंडिया में एनआईए ने एफआईआर की है, इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट किया है और उस पे 10 लाख का इनाम भी था।
और एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था हरदीप सिंह निज्जर इंडियन बुक्स में, और ये सारा जो डॉजियर है, जो कागजात है, वो कनाडा के साथ भी शेयर किए गए थे, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जो था वो प्रेजेंटली कनाडा में था, और उसका जब जून के महीने में मर्डर होता है तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होती है। लेकिन इस तरह का बयान आना ये बहुत ही हैरानीजनक है, और वो भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। लेकिन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेगा, और साफ साफ और तुरंत बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से कनाडा इन आतंकियों को शेल्टर कर रहा है वो बिल्कुल इलीगल है, और इंडिया इसका समर्थन नहीं करता। इंडिया उस हर चीज के खिलाफ अमन, खड़ा है। और ये वाकई एक चिंताजनक बात है। एक तो भ्रामक जो बयान है वो दिए जा रहे हैं, इसके बाद सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके से जो संरक्षण इन खालिस्तानी आतंकियों को दिया जा रहा है उसके पीछे क्या वजह है, क्यों इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्यों बेबुनियाद बातों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है? जी देखिए, वोट बैंक एक मुद्दा समझ आता है, क्योंकि कनाडा में बहुत बड़े लेवल के ऊपर ये वोट बैंक है सिखों का, और सिखों में भी कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, उनका वोट बैंक है। अब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के बाद जगमीत सिंह जो वहां के एनडीपी के लीडर हैं वो सामने आते हैं, और वो लोगों को ये एश्योर करते हैं कि सबकी जो है सबकी प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेवारी है, और वो हर हद तक उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हाउस ऑफ कॉमन में बहुत से सिख लीडर्स, इलेक्टेड सिख लीडर्स हैं, क्योंकि सिख पॉपुलेशन बहुत है, तो शायद ये एक मुद्दा हो सकता है कि वोट बैंक को टारगेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने और जस्टिन ट्रूडो ने खुद ये हाउस ऑफ कॉमन्स में मुद्दा उठाया, और स्टेट अवे एलिगेशंस जो है वो इंडिया पे लगाए, और इंडियन डिप्लोमेट को वहां से एक्सपेल कर दिया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसके पीछे हो सकती है, लेकिन आखिरकार आतंकियों को शेल्टर देने की पॉलिटिक्स कहां तक चलेगी, क्योंकि ये एक फैक्ट है, और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बार कागजों के जरिए कम्युनिकेशंस भेजे हैं कि जितने खालिस्तानी एक्टिविस्ट वहां पे बैठे हुए हैं और वहां पे बैठ के वो अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे अमृतपाल की बात करें। बिल्कुल, शायद यही बात है अमन, कि मैं आपसे कह रहा था कि खालिस्तानियों के सहयोग से क्या जस्टिन ट्रूडो दोबारा प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।